नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, मैं लखन शर्मा और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जन आधार ऑथेंटिकेशन के संबंध में। अगर आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों का आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके अगर कुछ समस्या आ रही है, तो साथियों हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे प्रत्येक बच्चे का ऑथेंटिकेशन हम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन को पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जितने भी कक्षाएं हैं विद्यालय में, उन सभी कक्षाओं के प्रपत्र 5 का हमें प्रिंट लेना है। अगर आपका विद्यालय प्राथमिक स्तर का है तो आप अपने विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के वर्तमान सत्र के प्रत्येक कक्षा का प्रपत्र 5 का एक प्रिंट निकाल लें। उस प्रिंट में बालक बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ये सभी जानकारियां अंग्रेजी में दर्ज होती हैं। अब आपको उसके बाद सेकंड कार्य करना है। प्रत्येक बच्चे का जिसका अभी आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, उनके आधार कार्ड की कॉपी आपको अपने पास रखनी है। अगर जन आधार पेंडिंग है तो जन आधार की कॉपी भी आप अपने साथ रखें। अब आप प्रत्येक पेंडिंग वाले बच्चे का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की कॉपी में दर्ज नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, इसको आप प्रपत्र 5 में मैच करें। अगर किसी बालक बालिका का विवरण आधार कार्ड में सही है, जन आधार कार्ड में भी सही है और उसका स्पेलिंग एरर, आप इस बात पे ध्यान रखें कि नाम में अगर कोई स्पेलिंग एरर है जो शाला दर्पण पोर्टल पर गलत है, अगर किसी नाम की स्पेलिंग में अगर कोई भिन्नता है तो आप उसके नाम की स्पेलिंग को शाला दर्पण पोर्टल के प्रपत्र 5 में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, पूरे नाम में संशोधन हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऐसा रजिस्टर में और बच्चे के प्रवेश फॉर्म में जो नाम और जो डिटेल अंकित है उसमें हमें कोई संशोधन नहीं करना है। वही जानकारियां हमारे प्रपत्र 5 में होनी चाहिए। अगर किसी नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, कहीं पर इस प्रकार की कोई त्रुटि है, तो हम हमारे प्रपत्र 5 को एक बार ऐसा रजिस्टर से और एडमिशन फॉर्म से मिलान कर लें, क्योंकि हमारे ऐसा रजिस्टर में नाम हिंदी में होता है और प्रपत्र 5 में नाम अंग्रेजी में होता है। अगर किसी बच्चे के नाम में कहीं कोई स्पेलिंग एरर है तो आधार और जन आधार में हम उसे मैच करें। अगर कोई स्पेलिंग एरर निकल के आती है तो हमें सबसे पहले आधार कार्ड से बच्चे का प्रपत्र 5 को मैच करना है और आधार कार्ड में अगर बालक बालिका का नाम सही है तो हम उसकी स्पेलिंग एरर को शाला दर्पण के प्रपत्र 5 में अपडेट करें। उसके बाद हम उस बच्चे का आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करें। संबंधित बालक बालिका का आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद हमें स्टाफ लॉगिन के माध्यम से उस बच्चे का जन आधार के लिए TRN नंबर जनरेट करना है। अगर साथियों हम किसी भी बालक बालिका का आधार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद अगर TRN नंबर जनरेट करते हैं तो उस संबंधित बालक बालिका का 3 से 4 दिन में जन आधार में संशोधन हो जाता है और उस बच्चे का जन आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए संबंधित बालक बालिका के आधार और जन आधार को एक साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब बात करें हम आधार में संशोधन की। अगर उस संबंधित बालक बालिका का आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है तो हम हमारे मोबाइल के माध्यम से भी आधार की वेबसाइट पर उस संबंधित बालक बालिका के आधार में नाम अथवा डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमें आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है तो हम आधार के एक फॉर्म जारी किया हुआ है, उस फॉर्म की पूर्ति करते हुए हम संबंधित बालक बालिका के आधार में नाम और जन्म तिथि में करेक्शन कर सकते हैं। उस फॉर्म की PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार हमें आधार में संशोधन करना है, इन सब की वीडियो अलग से मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। आप आधार कार्ड में संशोधन करने के बाद बीच बीच में उसको चेक करते रहें। अगर बालक बालिका का आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप उस फॉर्म की प्रिंट लेकर बच्चे की सभी डिटेल उसमें सबमिट करते हुए संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से सील और साइन करवाते हुए अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर उस बालक बालिका को ले जाकर उसके विवरण में आप संशोधन करवा दें, जिससे कि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन समय पर पूर्ण हो सके। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम जन आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में।
अगर हमारे आधार ऑथेंटिकेशन बच्चे का हो जाता है तो हम TRN नंबर से भी संबंधित उस बालक बालिका के जन आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर बच्चे का जन आधार में हमने संशोधन करवाया है तो अब हमें TRN नंबर जनरेट नहीं करते हुए हमें उस बालक बालिका को ई-मित्र के माध्यम से उसके जन आधार में अपडेशन करवाना है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि क्या उस बच्चे के जन आधार में त्रुटि है, ये हम प्रपत्र 5 से एक बार चेक कर लें और प्रपत्र 5 में हम हमारे एडमिशन फॉर्म और हमारे SR रजिस्टर से भी मिलान कर लें, कहीं हमारे प्रपत्र 5 में कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद ही आपको संबंधित बालक बालिका के अध्ययन प्रमाण पत्र निकालने हैं। उस अध्ययन प्रमाण पत्र को सत्यापित करते हुए उस बच्चे को ई-मित्र के माध्यम से उसके जन आधार में संशोधन करवाते हुए हमें उसका जन आधार ऑथेंटिकेट करना है। अगर उस बालक बालिका के जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट है तो हम उसकी सिटीजन SSO ID बनाते हुए उसके जन आधार में बिना ई-मित्र के विद्यालय स्तर पर भी मोबाइल के माध्यम से भी उसके जन आधार में सभी संशोधन कर सकते हैं। अगर एक ही परिवार के कई बालक बालिका हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है तो एक सिटीजन SSO ID बनाकर हम उन सभी बच्चों के जन आधार में भी संशोधन कर सकते हैं। इन सभी की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उन सभी की सहायता लेकर बिना ई-मित्र बिना आधार सेंटर पर गए हुए सभी बच्चों के आधार और जन आधार में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आपको पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप सबसे पहले प्रयास करें कि बालक बालिका के आधार और प्रपत्र 5 का मिलान करें। अगर कोई स्पेलिंग एरर है तो आप उसको प्रपत्र 5 में सही करें। उसके बाद संबंधित बालक बालिका के आधार का ऑथेंटिकेट करें। अगर आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है तो आप TRN नंबर जनरेट करें। TRN नंबर जनरेट करने के बाद आपके बालक बालिका के जन आधार में संशोधन हो जाएगा। उसके बाद अगर ऑटो ऑथेंटिकेट हो जाता है, अगर उस बालक बालिका का अपने आप जन आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप मैनुअल वापस से जाकर उस बालक बालिका के जन आधार और उसकी व्यक्तिगत पहचान संख्या की प्रविष्टि करते हुए स्टाफ लॉगिन से जन आधार को ऑथेंटिकेट करें। उस संबंधित बालक बालिका का जन आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर साथियों ये सब कुछ समान होने के बाद में भी अगर किसी बालक बालिका के आधार और जन आधार में ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो आप एक बार उसमें चेक करें कि उस बालक बालिका के आधार में जो नाम है उसमें फर्स्ट का लेटर कैपिटल, बाकी के सभी स्मॉल हैं, और आपके प्रपत्र 5 में जो बालक बालिका का नाम है उसमें अगर सभी लेटर स्मॉल में है या फिर सभी लेटर कैपिटल में है तो आप उनको भी एक बार आधार कार्ड के हिसाब से अपडेट कर लें। उसके बाद अगर आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं भी अभी बच्चों के साथ हो रही हैं। आप भली भांति सभी तीनों रिकॉर्ड को आप मैच कर लें, उसके बाद में ही आप अपने इन सभी की जो अपडेशन है, ऑथेंटिकेशन है, इसके कार्य को पूर्ण करें। हमें 20 दिसंबर से पूर्व सभी बच्चों का 100% आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन का जो कार्य है उसको पूर्ण करना है। आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और हमारे सभी जो बच्चे हैं उनका हमारे व्यक्ति से हमारे स्तर पर आधार सेंटर पर जन आधार के लिए ई-मित्र पर हमें ले जाकर बच्चों का ऑथेंटिकेशन करवाना है। उनकी माता का नाम जन आधार में भी और हमारे प्रपत्र 5 में भी समान हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और आप उन बच्चों की माता का नाम उनके बैंक अकाउंट डिटेल में, उनके जन आधार में भी सेम हो और वही डिटेल हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में भी हो, ये भी हम एक बार सुनिश्चित कर लें, क्योंकि उसके बाद ही उन सभी बच्चों के जन आधार में उनकी माता का जो बैंक डिटेल है वो ऑथेंटिकेट हो पाएगा। अगर किसी बच्चे की बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो उनकी माता की डिटेल ही उसमें ऑथेंटिक होगी, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है। और साथियों, आधार ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से हम करेंगे, जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, TRN नंबर कैसे जनरेट करेंगे, हमारा मोबाइल की सहायता से बिना ई-मित्र के जन आधार में संशोधन कैसे होगा, आधार में संशोधन कैसे होगा, और आपके इन सभी से संबंधित काफ़ी वीडियोज मेरे चैनल पर अपलोड हैं। उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप चैनल पर जाकर सभी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं और आप अपने क्लास के जो भी बच्चे अभी पेंडिंग हैं, जिनकी अभी जन आधार और आधार की ऑथेंटिकेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उन सभी का आप ऑथेंटिकेशन पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी से संबंधित कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।